छात्रों नमस्कार। अगले जो अगला अंग है कबीर की साधना का, अगला चैप्टर है, अंग है, वह है मन को अंग। अब कबीर साधना के संदर्भ में सारे संतों ने, चाहे वो निर्गुण मार्गी हों, चाहे वो सगुण मार्गी हों, चाहे वो सूफी हों, कृष्ण भक्त धारा के हों, सगुण, सबने मन के निर्मलीकरण पर, मन के शुद्ध होने करने पर, स्वच्छ करने पर साधक के बहुत जोर दिया। या आप लोग जान लीजिए, तो मन की बात सभी लोग करते हैं, वो संत भी करते हैं, वो सूफी भी करते हैं और वो भक्त भी करते हैं। तो यहाँ कबीर संत भाव से जब मन की बात करते हैं तो मन से क्या अपेक्षा करते हैं, 2-3 दोहे आपको पढ़ने हैं। उसको पहले पढ़ने से पहले इस संदर्भ में मन का क्या संदर्भ है, कबीर किस संदर्भ में इस मन को ले आते हैं, इसको जानना ज़रूरी है। इसको परिचय करते हैं, इसका मन को अंग का। तो कबीर क्या कहते हैं मन के संदर्भ में कि भाई मन की जो दृढ़ता पर ही साधना केंद्रित है, सब आधारित है। केंद्रित क्या है? आधारित है। क्यों? क्योंकि मन बहुत चंचल है। चंचलम ही मनो कृष्ण, मन बहुत चंचल है, इसलिए इसको वश में किए बगैर किसी प्रकार की साधना में सफलता मिलनी कठिन है। अतः इस अंग में, प्रस्तुत अंग में कबीर ने मन की चंचलता का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए बताया है कि मन बहुत चंचल होता है, इसीलिए मनुष्य को कभी भी इसके वश में नहीं होना चाहिए। मन ही प्रभु भक्ति में सबसे प्रबल बाधक होता है, साथ ही बहुत आडंबरी भी होता है। देखने में तो ऐसा लगता है जैसे यह प्रभु की भक्ति कर रहा हो, किंतु वास्तव में यह माया जनित आकर्षणों की ओर दौड़ रहा होता है। जो व्यक्ति अपने मन को नहीं मारता, अर्थात इस पर नियंत्रण नहीं करता, उसे बाद में अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं और अपने कर्मों पर पछताना पड़ता है। प्रभु प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग यही है कि पहले मन को वश में कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि मन सत्य और असत्य का विवेक रखते हुए भी स्वभावतः वह गलत रास्ते पर, झूठ के रास्ते पर, असत्य के रास्ते पर चलना चाहता है, चला करता है। और यह बड़े दुख की बात है। जैसे हाथ में जलते हुए दीपक को लिए हुए कोई व्यक्ति कुएं में गिर जाए, तो इससे अधिक दुख की बात और क्या हो सकती है? अच्छा, कबीर कहते हैं कि मन का एक तो महत्वपूर्ण जो उसका ये है कर्म है, वह क्या है? चंचलता। एक जगह ठहरता नहीं, कूदता रहता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। लेकिन कबीर कहते हैं कि जब तक यह दुविधा रहती है मन में, तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। हृदय के भीतर आत्मा का दर्पण होते हुए भी उसमें ब्रह्म नहीं दिखाई देता। तो क्यों? क्योंकि मन मैला है, क्योंकि मन के दर्पण पर गंदगी की परत जमी हुई है। इस दुविधा को समाप्त करने का कबीर कहते हैं कि एक ही मार्ग है, और वह क्या है भैया? वह है इसका पूर्ण प्रेम प्रभु के प्रति समर्पित कर दिया जाए। इसी प्रेम के कारण मन क्या है? सांसारिक विषयों से उदासीन हो जाता है, और यही उदासीनता प्रभु भक्ति का कारण बनती है। कबीर कहते हैं कि यदि मन चंचल न हो तो यह सहज ही मनुष्य को परम पद पर पहुंचा देता है, और यही इस चराचर का कर्ता, नियामक तथा ब्रह्मा बन सकता है। मन पानी से भी पतला है, धुएं से भी अधिक फीका है, और पवन की गति से भी तेज चलने वाला है। तो यदि मनुष्य इसको अपने वश में नहीं करता, तो यह मनुष्य को अपने वश में करके उसे सांसारिक विषय विकारों के गहरे कूप में इस प्रकार डाल देता है कि उसका फिर उस कूप से निकलना मुश्किल हो जाता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि मस्त हाथी के समान झूमने वाले इस मन को संयम का अंकुश लगा लगा कर अपने वश में किया जाए। 5 तत्वों के बाण चढ़ाकर तथा शरीर रूपी धनुष कसकर मन रूपी मृग का वध किया जाए। तो ये मन के संदर्भ में कुछ जो कबीरदास की चर्चा है, कबीर जो चर्चा करते हैं। अब हम जो उनके 2-3 दोहे हैं मन को अंग से संदर्भ में, हम उनको देखेंगे। पहला दोहा जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है वो है, मैं मनता मन मारी रे, नान्हा करी करी पीसी, तब सुख पावे सुंदरी, ब्रह्म झलके शीस। तो कबीर यहाँ कहते हैं कि साधकों को संबोधित करते हुए कि हे साधकों, यह जो मैं मनता मन मारिए, यह मन रूपी जो मदमस्त हाथी है, मतवाला हाथी है मन, इसको क्या करना है?
नाना करी करी पीस, बहुत जोर लगाकर संयम से वश में कर ले, और तब सुख पावे सुंदरो, तथा अपने कर्मों के आटे को नाना करी करी पीस, बारीक अर्थात सुंदर पीस, नन्हा नन्हा करता हुआ पीस। इस उपाय के द्वारा ही ब्रह्मांड में परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, जिससे आत्मा प्रसन्न होकर सुखलाज करेगी। अगला हम देखते हैं, अगली साखी है, काटी कूटी मछली छींके धरी चहोड़ी, कोई एक अखिर मन बस्या, दह में पड़ी बहोड़ी। क्या अर्थ है इसका? इसका कबीर कहते हैं, काटी कूटी मछली, साधक ने जो है मन रूपी, जो यह मन है ना, इसको कबीरदास जी ने मछली भी कहा है। साधक ने क्या किया? मन को मारना है, क्योंकि मन चंचल है, भटकता रहता है इधर से उधर। तो उसको रोकने के साधक ने क्या किया कि मन रूपी मछली को काट कूट कर छींके घरी धरी चहोड़ी, संयमित करके ब्रह्मरंध्र का शून्य रूपी छींके में संभाल कर रख दिया। यानी कुंडलनी से अपने मन को जागृत करके अपनी आत्मा को ऊपर सहस्रार में ले गए, फिर नीचे उतरने नहीं दिया, उसको वहीं टिकाए रखा। किंतु संसार की वासनाओं का एक अक्षर भी कान में पड़ते ही वह मन रूपी छींके पर से गिरकर पुनः संसार रूपी तालाब के पंख में आ लगी। एक और जो दोहा हम इस मन के अंग में देखना चाहते हैं वो ये है कि भगति दोबारा सकड़ा, राई दसवें भाई, मनते मंगल वह रहो, क्यों कर सके समाई। गुवारा द्वार, संकड़ा संकीर्ण भाई भाग अंश। कबीर कहते हैं कि भगति दोबारा संकड़ा, यह दोबारा कैसे बना है? दोबारा बना है द्वारा से, जो भक्ति का द्वार है वो बहुत संकड़ा है, बहुत छोटा है। राई दसवें भाई, वह राई के दशमांश के बराबर है। यानी राई तो स्वयं ही बहुत छोटी होती है, उसके भी दशम भाग के बराबर। मेरा मन तो मैंगल वह रहियो, मेरा मन तो कबीर कहते हैं मदमस्त हाथी के समान चंचल है, फिर भला उसमें कैसे प्रवेश कर सकता है। भगति दोबारा सांकड़ा में प्रतीत होता है कि भगत से कबीर का तात्पर्य ब्रह्म से है, क्योंकि योग साधना में यह मान्यता है कि ब्रह्मरंध्र में एक बहुत सूक्ष्म राई बराबर बिंदु होता है। इसी बिंदु से अमृत का श्रवण माना जाता है। जैसे भगति का अर्थ भक्ति लेने से भी अर्थ रह जाता है। अब इसके आगे मन को अंग के आगे हम इन तीन दोहों को हमने देखा मन के अंग के अंतर्गत, और ये तीनों ही दोहे महत्वपूर्ण हैं। पहला जो आपने देखा, मैं मनता मन मारी रे, नान्हा करी करी पीसी, तब सुख पावे सुंदरी, ब्रह्म झलके ईस। एक और दोहा जो हम लोगों ने देखा था वो क्या था? वो दोहा है, काटी कूटी मछली, काटी कूटी मछली छींके धरी चहोड़ी, काटी कूटी मछली छींके धड़ी चहोड़ी, कोई एक अखिर मन बस्या, कोई एक अखिर मन बस्या, दह में पड़ी बहोड़ी। और जो तीसरा दोहा हम लोगों ने आज देखा है वो है, भगति दोबारा सकड़ा, राई दसवें भाई, मन तय मंगल वह रहियो, क्यों करी सके समाए। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि कबीर का जो अपना जो भक्ति का पक्ष है वह बहुत ही प्रबल है। उनके भीतर में एक तरह से रहस्यवाद भी है, उनके प्रतीक और उनकी उलटवासियों को समझ करके ही आप उनके इन साखियों के साथ में न्याय कर सकते हैं।
दूसरी बात ये, उनकी भाषा के संदर्भ में भी आपको बहुत सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी भाषा चूँकि उस समय की आज से 1000 वर्ष पुरानी भाषा है, तो वो समझ में नहीं आती है। और उस समय की कबीर एक घुमंतु, एक फक्कड़ मस्तमौला जीव थे, संत थे। तो तमाम जिन जगहों पर गए उन जगहों की भाषाओं में उन्होंने अपनी बात, अपना उपदेश दिया है। तो उस शब्दों का सही अर्थ अगर आप कर पाते हैं तो कबीर के इन दोहों को बहुत सरलता से आप समझकर इनकी व्याख्या कर सकते हैं। धन्यवाद।